मैं मानता हूं, मैं यूजीसी की गाइडलाइन के साथ खड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं एक अधिवक्ता भी हूँ जनप्रतिनिधि के साथ साथ। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये इस वजह से हुआ कि सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार ने कमजोरों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। सरकार के कमजोर पक्ष के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में जिस तरह के फैक्ट में उन्होंने कमी रखी, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा दी, दूसरी सुनवाई की डेट दे दी है। तो इसमें सारी गलती इसमें सारी गलती वो सरकार की है। सरकार अगर मजबूत पक्ष रखती, सरकार अपनी बात को मजबूती से कहती, 118% की वृद्धि, और उसमें जो है पहले से डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला केस में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशन के आधार पर जो गाइडलाइन बनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे रोक लगा देता। तो सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से सरकार ने सोचा कि सामान्य वर्ग भी नाराज ना हो और पिछड़े अति पिछड़े दलित भी नाराज ना हो, आदिवासी भी नाराज ना हो, तो शैडो पॉलिटिक्स के हिसाब से ठीक कर लेते हैं। हमने तो ये गाइडलाइन तो बनी गई है, लेकिन अब इस पर विरोध हो गया है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका अगर इस पर रोक लगा दे तो ठीक है, हो जाएगा। इतना तो सब देश समझता ही है, कोई अब देश इतना बेवकूफ़ थोड़ा ही रहा भाई। पढ़ने लिखने लगे, जब पढ़ते लिखते तब तो ठीक था, अब तो पढ़ने लिखने लगे हैं। हाँ, बिल्कुल गेम प्लान था। अगर वास्तविकता में आप हितैषी थे तो आप मजबूती से जब आप, हमारे जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर, ये कह रहे थे कि इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और ये बहुत जिम्मेदारी से बनाई गई है, तो फिर आप अपने पक्ष को भी रखते सर्वोच्च न्यायपालिका मजबूती से। और मैं कह रहा हूं, अगर सरकार वास्तविकता में शैडो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है तो सरकार चेक करे कि इसको, अभी पार्लियामेंट शुरू होगी, पार्लियामेंट में बिल लिया है और इसको पास कराते, हम लोग इसका समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, और बिल इसका समर्थन करेंगे और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें, खत्म हो जाएगा खेल ही साहब। इतना तो पॉलिटिक्स हम लोग समझते ही हैं कि कौन सी चीज सरकार के हित में कौन सी कर सकती है, कि हम नहीं समझते, देश समझता है इस बात को। तो यूजीसी की गाइडलाइन सरकार ने बनाई, तो इसका मतलब भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार देश को बांटने का काम कर रही। एक बात बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, जितनी त्वरित सुनवाई इस मामले में हुई है, मैं प्रशंसा करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका की, लेकिन 69 शिक्षक भर्ती का मामला भी 1 साल से पेंडिंग है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका दलित पिछड़ों की तरफ भी देख रहे हैं, जहाँ 20,000 पदों पर घोटाला हुआ है, और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए जिसके हर साल आंदोलन होता है, और वहां की सरकार ने भी कर दिया था, लेकिन फिर रोक लगी हुई, उसको भी एक बार कृपया देख लें माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं मानता हूं अच्छी बात है, उनके ऊपर जिम्मेदारी